देखिए आंख में आंसू हुआ है, किसी की जीवन भर की कमाई पूंजी है ना, वो इस तरह सुहा हो जाए तो उसका जीवन पर क्या बीतता है और इसके अंदर क्या बचा होगा साहब। क्योंकि जहाँ देखे वहीं कपड़ा, जहाँ देखे ऊपर टैन, जहाँ देखे वहीं ऊपर की अब काली काली दीवारें, ये भाई सीन दिखाते। पूरी प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन सूता पड़ा रहता है और प्रशासन जब पूरा शहर तबाह हो लेता है ना, जब ये प्रशासन जागता है। ये मैं तो कहता हूँ भिवानी में सबसे बड़ी प्रशासन की नाकामी साबित हुई है, जो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का एक परिवार तबाह हुआ है। सवाल तो ले लो साहब, देखो सवाल तो सवाल होगा, देखो जी ये माहौल तो नहीं सवाल लेने का, सवाल ले लो। लेकिन यार जब कोई प्रशासन का अधिकारी आओ ना, सबसे पहले हमें तो गुलदस्ते उठाए खड़े तैयार पाओ। जब एक मिनट, जब आप उनको कभी अवगत कराते हो क्या कि हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था खराब है साहब, हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था भी खराब है साहब, हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था भी खराब है, आपके गुलदस्ते दिखाएं यार। वो कहते एप्लीकेशन कौन दिखा साहब तो यार, जब इस तरह के बड़े बड़े हादसे हो जाए शहर में, जब आप लोग समाज सेवी के रूप के हो, चाहे सहानुभूति देने के लिए रूप के हो, चाहे शहर के वासी के रूप के हो, तुम खड़े मिल जाओ। नमस्कार, मैं अजय। ये बात तो भाई बोल तो कोई लेगा, लेकिन जिसकी बोलने में दम होगा ना तो बात ऊपर तक जाएगी, ये खास बात है। चाहे एक बोल दियो, चाहे ना बोलियो, तो बात नहीं होना चाहिए। तो यार आज एक चाहे लगा लो, कहानी लगा लो, चाहे इसको आप एक स्टोरी समझ लो कि कल रात को यहाँ पे एक सिस्टम हुआ जी, किसी व्यापारी का, किसी कंपनी का एक अंदर आग लगी। आग का माध्यम था, वो वीडियो आई हुई है, वो एक कमरे के अंदर से दिख रही है, अभी जगह भी थी लेकिन आग थी, और आग भी ऐसी थी कि उसने एक रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक भयानक रूप ले लिया था। क्योंकि हम रात को यहीं थे और वहाँ पे एक फिल्म थी के बनी, ये 5 ब्रिगेड के जो कर्मचारी कब आएंगे, क्योंकि इन्हें सारा होता पास हो रहा है, ये ना ज्वाइनिंग को मिल रही, यानी लेटर नहीं मिल रहा। और कल रात को इसी बस के अंदर, तो बस ये भी है, कोई और बस भी हो सका है, उसके अंदर कहानी थी कि ड्राइवर वो बिठा रखा था इस बस के अंदर है, जिसका पैर क्या बंद रहा प्लास्टर, ये उरा इस पंजाब है। अब वो ड्राइवर कदे बस ने नून ले जा, कदे नून ले जा, और नून आग पता नहीं के रूप लेने लग रही। लेकिन दुर्भाग्य देखे साहब, पीठ थपथपाई जा रही, सब चीज है, गुणगान पे गुणगान है, सब चीज है, लेकिन सौदा यो है एसपीडीसी पर भागते हुए दिख रहे थे गलियों के अंदर से मुआयने करने के लिए कि क्या नुकसान होगा और किस तरह की व्यवस्था है। तो सुने साहब, अब या चाहे स्टोरी समझ लेना, चाहे इसको अब कहानी समझ लेना, लेकिन यहाँ वास्तविकता है इसी देश के युवा के लिए। बात ये इस शहर की नहीं है, बात ये पूरे प्रदेश की है, बात पूरे देश की है, क्योंकि ये वो युवा है जो ओहो दादा राम आजा, एक मिनट प्लीज आना, आ जाओ। नमस्कार। ओहो, है तो सुनना सुहागा काम हो गया, 2 मिनट 2 कदम और जाओ। ये सुनने पे सुहागा लगे तना जे अरे करोड़ा रुपए फैक्ट्री बढ़ गई यार, तू कम से कम ध्यान रखे इन चीजों का, क्योंकि सुनने पे सुहागा तू मैंने उस पर ना ले जा, वो तो सुन ले। अरे अगला का शहर की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित फैक्ट्री थी, वह भस्म होगी, और बोला दादा बोले सुनने पे सुहागा हो गया। क्या सुनने पे सुहागा, मैं अपने शब्द उल्टे लो। हाँ बिल्कुल। अब एक बात इनकी है, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनके लिए सुनने सुहागा किसको करोगा कि भाजपा का दिग्गज आ गया, जो मुख्यमंत्री साथ में बैठ के आज प्रदेश की हाँ जो भी है टूम है बहन की मुकेश गोड़े नागरिक है, तो आज मुख्यमंत्री साहब के पास बराबर बैठ के सारे काम करते हैं। लेकिन कल यहाँ पे रात को एक बहुत बड़ी बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। अगर समय पर सारी कार्रवाई हो जाती, हालांकि कपड़े की मिल है, तो कपड़े की मिल में आग लगने के बाद में कॉटन का काम है, तो बुझाना बहुत मुश्किल है। परंतु थोड़ी सी और अगर मान लो, हमें लगता है कि ज्यादा जल्दी अगर और व्यवस्थाएं हो जाती शायद ये नुकसान कम होता, परंतु मालिक को जो मंजूर उसको कोई रोक नहीं सकता। आज इनकी वैकेंसी 2023 में निकली थी, ये नौकरी मांगने का टेम है, नहीं नौकरी नहीं मांग रहे, ये बता रहे हैं ये कर्मचारी है। अगर कर्मचारी होते तो ये व्यवस्था इतनी ना इसमें कोई दो राय को नहीं। अगर मान लो एक बस को ऊपर और टाइम पे होते तो तो क्या मानते हैं दादा, एक मिनट कराएंगे। फिलहाल जो है ना, इस परिवार के प्रति लोग जो है ना आए से, इस परिवार के प्रति हमारी सबकी जो है सहानुभूति है, तो इस फिलहाल यो विषय रहना चाहिए। आप तो सवाल तो करूंगा ना, आप तो नेता भी तो हो दादा। नमस्कार। तो जी यह कहानी है, अब पता नहीं जी मैंने सुनने सुहागा गलत कह दिया या सही कह दिया, लेकिन मैंने इनके लिए सही कहा था। मुख्यमंत्री के पास बैठने वाला व्यक्ति आवेगा तो जवाब तो देके जाएगा। आज ये वो पर्ची भर के छोरे है, गाड़ी का मर गया, चाहे खड़े हटा दो, यो लट काट देगा।
ये बिना सीढ़ी के भी 12-13 फुट तो ऊपर से छलांग मार के चढ़ जाएगा। लेकिन आज इनकी बजाय उनका जो पैरा पे चोट थी ना, फायर ब्रिगेड की बस मोटर चलता है, उनका ड्रामा देखने लायक था। किसी के पंप की पानी कौन था, किसी पंप में कि सौदा कौन था, कोई बस सही कौन लगे थी, कोई किमें कौन नहीं होगा। क्यों कौन नहीं होता कि आज जिनको नौकरी होनी चाहिए उनके नाम की नौकरी कौन थी है। और आज जो इतना बड़ा हादसा इसलिए हो गया। सब कुछ हो लिया, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। अब जी आप अपने थोड़ी कहानी बता दो, क्या सिस्टम आपका। ये जी हमारी वैकेंसी निकली थी मई 2023 में, और हमारा दिसंबर 2023 में एग्जाम हो गया था। 6 फरवरी 2024 को हमारी लिस्ट लगा दी गई। 850 बच्चे सिलेक्टेड। अच्छा। 400 बच्चे कुछ ऐसे रह गए जो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम थी, पता नहीं ये HSSC की कमी थी। उन बच्चों ने बोला कि हमारा भी नाम आना चाहिए, तो उन्होंने वो लिस्ट ही रोक दी। उसके बाद से कोई उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है, कोई उन्होंने आगे की कार्रवाई नहीं की है। जो मामला जहाँ था वहाँ का वहाँ अटका हुआ है। अब ये देखो 1200 बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो रोडों में धक्के खा रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए, और यहाँ पे इनका स्टाफ पूरा नहीं हो रहा। अब गाड़ी आती है फायर ब्रिगेड की, किसी की गाड़ी में पंप खराब हो जाता है, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, किसी के पास ड्राइवर नहीं है, किसी के पास फायर ऑपरेटर पंप ऑपरेटर नहीं है, तो इसका जिम्मेवार कौन है। अब इस जो व्यापारी है ट्रेनिंग लेके बैठा है वो खाली बैठा है, ट्रेनिंग ले रखे, 2 एग्जाम पास कर रखे हैं। अच्छा। और फरवरी 2024 से आज तक दिसंबर आ गया, करीब करीब ये मानो 10 महीने का करीब होगा। हम कोई तो नेता नहीं ऐसा बचा जिसके पास हम हमारी समस्या लेके नहीं गए हों, कोई अफसर नहीं बचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामला वहाँ का वहाँ अटका हुआ है। जो सिलेक्टेड बच्चे वो रोड पर धक्के खा रहे हैं, जबकि स्टाफ इनके पास है ही नहीं। स्टाफ की कमी के कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब इसका नुकसान का जिम्मेवार कौन होगा? अभी ये लग गया, इसके आग लग गई, वो चलो इनके हाथ में नहीं थी, लेकिन जो कार्रवाई करनी है बुझानी है वो तो इनके हाथ में थी। इनके पास सुविधा होनी चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए। आपको मैंने सिस्टम देखने यहाँ पे तो बस सिस्टम क्या था कि बस के ऊपर चढ़ के शीशे फोड़ने थे। जब कमरे में आग ना फैलाए तो उसके लिए क्या करे, 2 आम आदमी थे, वो आम आदमी बस के ऊपर चढ़े हैं लटक पटक के, और ऊपर तो बाठा गली वो शीशे फोड़े हैं। यह व्यवस्था है फायर ब्रिगेड की। अगर फायर ब्रिगेड के अंदर सही प्रकार के कर्मचारी हो, सही प्रकार की व्यवस्था हो, तो लगता नहीं कि इनको रोजगार मिल जाए और इनका नुकसान होने से बच जाए। अब किसी को कोई आने की जरूरत पड़े ना फिर। बिल्कुल। अब ये बताओ, अब इनकी फैक्ट्री में आग लगी, चलो भाई जान माल का नुकसान होगा। अगर यही हर जगह की समस्या है। ये कल रोहतक में लगी हुई थी, कल फिर यहाँ भी लगी। आप कहीं भी देख लो, हर जगह का यही सिस्टम है। ना तो इनके पास स्टाफ पूरा, ना इनके पास सुविधाएं पूरी। अब जो थोड़े बहुत जो कर्मचारी हैं वो अपनी जान नुकसान में अपनी जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। अब कल को इससे बड़ा हादसा होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जान माल का नुकसान अगर और ज्यादा होगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप कितने कर्मचारी हो? हम जी 1200 बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब अभी तक सिलेक्टेड है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई है। 1200 पूरे हरियाणा में? बिल्कुल। और जो सिलेक्टेड हैं 2 एग्जाम पास करके, प्री CAT प्री और मेन पास करके, हर तरह से फिजिकल वगैरह सब क्लियर करके 1200 बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो सरकार के द्वारा, मंत्री द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको, क्या आश्वासन मिल रहा है? सर हम सबसे मिल लिए सर, मुख्यमंत्री सर से भी मिल लिए। ऐसे कहते हैं आपका काम 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन सर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही सर। हम राजेश खुल्लर सर से भी मिल चुके हैं, वो ऐसे कहते हैं 1 हफ्ते में तुम्हारा रिजल्ट दे देंगे, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। रात में दाड़ के पब्लिक वालों कहती कि फायर ब्रिगेड फेल हो गया, फायर ब्रिगेड फेल हो गया, दाड़ के कहते हैं। लेकिन जी अगर सरकार हो, मंत्री हो, सब कुछ हो, या भाजपा के नेता हो, वो स्टूम हो, उन्हें मेरी बात चुप गई, लेकिन यह बात चुप जाएगी उस दिन उस शहर के लिए बात बन जाएगी। क्योंकि ये वो व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति सही दिशा में वो काम करते तो आज इस फैक्ट्री के अंदर जान माल का इतना बड़ा नुकसान को नहीं होता। जो पूरी 3 पीढ़ियां की कमाई, कष्ट कमाई, वो सारी जल के स्वाहा होगी। अभी नेताजी को इनका नुकसान दिखा, चलो बहुत गलत बात हुई है, ये नुकसान हुआ है, हमारी पूरी सहानुभूति इस परिवार के प्रति, लेकिन उनको इनका नुकसान दिख गया। हमारा बच्चे इतने दिन से ठोकर खा रहे हैं, उनका नहीं दिखा। जबकि हर चाहे कहीं भी हो, हर नेता के पास, हर मंत्री के पास, हर अफसर के पास हम गए हैं। चलो जी दिखना चाहिए। बिल्कुल। और दिखेगा ना तो आप जैसे युवा काम करेंगे तो इस तरह के बड़े हादसे होंगे कौन, है ना? नुकसान कम से कम नुकसान होगा अगर सुविधाएं पूरी होंगी, जान माल का कम से कम नुकसान होगा। कहाँ से आए आप लोग?
हम जी पूरे हरियाणा से हम ये भिवानी से है आप कहाँ से सर? भिवानी बात भिवानी जी भिवानी से है भिवानी में बहुत नया अच्छे से है। स्टेशन बना हुआ है जी, भिवानी खेड़ा में बना के तैयार कर रखा है। क्वार्टर भी है, मशीन भी है, लेकिन कर्मचारी नहीं है। अच्छा। अब यहाँ दादरी से गाड़ी आई है, रोहतक से आई है, पहले रोहतक से आएगी, अब भिवानी खेड़ा से नजदीक पड़ेगा। लेकिन कर्मचारियों की कमी में कर्मचारी टेस्ट पाट चुके हैं, भिवानी से लेकिन हिसार से ज्वाइन नहीं करवाए। सबसे बड़ी बात यही है जी, अगर कर्मचारी अगर होते हैं तो उससे पहले तो यहीं पे आ जाते हैं ना, इसलिए बहुत समस्या वो हो रही है सर। चलो जी, अब इसको चाहे स्टोरी समझ लेना, चाहे इसको आप समझ लेना अच्छा, चाहे आने वाले नेताओं की सहानुभूति समझ लेना, या कुछ भी समझ लेना, लेकिन ये है कि झोली खाली की खाली है, चाहे वह इनकी हो चाहे वह इनकी हो है, वही किसी की पक्की है और किसी ने झोली दिखाई नहीं। कौन जिम्मेवारी लेगा इसके नुकसान की? कौन लेगा बताओ? कोई नहीं लेगा। सहानुभूति से क्या होता है सर? सहानुभूति मैं दे देता हूँ किसी को भी जाके, क्या होता है? अब जिसको बर्बाद हो गया बंदा, उसकी सहानुभूति से काम चल जाएगा उसका? ये देखो, और ये तो चलो भगवान की दया से जान का नुकसान नहीं हुआ, कल से इससे बड़ा अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छा होगा, भगवान ना करे कल कोई इससे बड़ा अच्छा हो जाए तो क्या करेंगे? कैसे पार पाएंगे इससे? अरे सैल बैठा है इसके ऊपर हरियाणा अग्निशमन आयोग, आपातकालीन सेवाएं, फायर स्टेशन भिवानी, और जब ये घंटी बज जाए ना तो ऑटोमेटिक बात है सारे अपना राह छोड़ते हैं। लेकिन इसके कंधों पे इतना बड़ा भार है शहर का, लेकिन व्यवस्था ये नाम पे जीरो, चाहे उनके रूप रात के रूप की थी, जबकि इसी के कंधे मजबूत नहीं है। पूरे शहर की भिवानी शहर की पूरी जिम्मेवारी इस पे है, इसके कंधों पे है, लेकिन इसी के कंधे मजबूत नहीं है। क्या नाम आपका? अमित है जी, भिवानी से आप? भिवानी से। चलो, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कहने वालों की, दिखाने वालों की, तो यहाँ पे उज्जवल जी आए हैं जो इसी कंपनी के अंदर है, चाहे वो मालिक कहो जी, चाहे कर्मचारी रहो, चाहे इसे कुछ भी कहो, क्योंकि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है 24 घंटे मतलब कुर्सी बैठे। भाई साहब नमस्कार। ये वो व्यक्ति है जी, मुझे जब भी आवा, सुबह आवा, शाम ना आवा, मतलब कुर्सी के ऊपर काम करते मिला करते। नमस्कार, कैसे हैं भाई? जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसके सामने तो किसकी मर्जी है। लेकिन एक मिनट बात करते, एक मिनट करिए, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ सर उज्जवल जी, एक बात सिर्फ, तो यह व्यवस्था है, लेकिन आज बोलना है तो ये बोलना के, दिखावे तो दिखावे के, क्योंकि ना तो किन दिखा है ना ही कोई बोल रहा है। लेकिन अब वो नंद किशोर जी आ रहे हैं, दो बात उनसे करने का काम करूंगा। नंद किशोर जी एक मिनट बता के जाओ। चलो जी, अब कोई परिवार के व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर की व्यवस्था ये है। नमस्ते नमस्ते, एक मिनट भाई साहब, आप फायर ब्रिगेड तो हो, फायर ब्रिगेड तो हो, तो कर्मचारी कमी है, क्या कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन कर्मचारी कमी रात को दिखी सर। गाड़ी टाइम पर पहुंच गई सर, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं रजिस्टर के अंदर एंट्री। सर किसी गाड़ी का तो मोटर पाइप बंद कर दी, पूरा खुद पानी भाव थे, सारे काम कर रहे थे, आपको दिख रहा था सर ये। सर एक मिनट पहले बता देता हूँ सर ड्राइवर बस को मुड़ी सर रात को सर, लेकिन ये अधिकारी है, कर्मचारी है, ये जो ये वो है, बस ये है। लेकिन अब जिनका दर्द हुआ है वो तो ये बताओगे। नमस्ते, अरे मैं तो मेरे ध्यान काम को कितना नुकसान हुआ, मतलब ये ध्यान तो थी, क्योंकि ध्यान काम है, बड़ा गलत हुआ जो हुआ। तो जी अब एक कर्मचारी एक और आ गया। भाई साहब नमस्ते, पालिए काबू आग पे साहब आ रहे हैं, आप बाहर खड़े हैं, क्या नाम है? रिंकू। तो कहाँ की बस आई रात को? अच्छा, चलो जी, मैं ड्राइवर है, ये क्या बताओगे, जो है ये तो मुस्तैद है, लेकिन ये है अब अंदर है, मिलने वाले हैं और हैं। अब रात को यहाँ से चढ़ के ना, यहाँ से इस फायर ब्रिगेड वहाँ से शीशे फोड़े गए थे, वो देखो शीशे रात को फोड़े गए थे, दो व्यक्ति इस मशीनों पर चढ़ के आके जब शीशे फोड़े गए थे। तो ये व्यवस्था थी फायर ब्रिगेड की जो थी, लेकिन अब ये गलत है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस सर कैसे जो भी है आपके सामने है जी, गलत हुआ था। ये गलत नहीं हुआ, इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। एक शहर की प्रतिष्ठित चिनार मिल, एक इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ था, एक प्रतिष्ठित शहर का चेहरा,
दान धर्म करने वाले लोग, और एक इतनी बड़ी 2 दिन पहले अभी वो घर में खुशियां छाई हुई थी आप देखो, और कल रात को परमपिता परमात्मा ने ये क्या एक भयावता आई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो स्थिति नज़र आ रही है, इसमें कहीं से भी इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर प्रशासन समय रहते चेता नहीं। बाबूजी देखो जो चीज़ है वो नज़र आ रही है, और आज वो मीडिया अखबार की भी हेडलाइन बनी हुई है। निश्चित रूप से लग रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी आज भी कमी है। फायर ब्रिगेड, अग्निशमन, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल है। आज एक आम आदमी, हमारा जैसा आदमी 100 नंबर, 101 नंबर, 112 नंबर, यही तो चीज़ें एक आम आदमी के हाथ में डायल करने के लिए। कमी क्यों है सर? कमी क्यों है ये तो देखो प्रशासन बताएगा, ये सरकार बताएगी कमी क्यों है। वो तो हम तो ये चाहते हैं व्यापार मंडल के माध्यम से भी आज हम एक अभी बैठ के एक ज्ञापन तैयार करके हम डीसी महोदय को, उपायुक्त महोदय को देंगे कि भाई इसकी जो है एक निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि भाई ये जो भी लापरवाही हुई, देरी हुई, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आए, उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन अगर वो कोशिश का थोड़ा सा मूल बढ़ जाता और समय रहते अगर आसपास, क्योंकि 1.25 एकड़ के अंदर ये फैक्ट्री लगी हुई है। प्रशासन सरकार करेगी आपने कहा ना, लेकिन सरकार अगर आएगी साहब तो किसके रूप के अंदर आएगी? वो शेर के रूप के अंदर आएगी, या किसी जानवर के रूप के अंदर आएगी, या किसी वट वृक्ष के अंदर नजर आएगी, या किसी व्यक्ति के अंदर से चल के आएगी? वो व्यक्ति वोट मांगने का काम भी करते हैं जी, वो व्यक्ति सब काम करते हैं जी, वो व्यक्ति धार्मिक स्थानों में भी हर जगह दिखते हैं जी हाथ जोड़े हुए। वो व्यक्ति आप लोग तो सब आप लोग कहने किसको लग रहे थे, हम लोग समझ नहीं आया। ये बात तो कर्मचारी है, वो खड़े हैं, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग कर ली, हमारा पेपर दे लिया, हमारा सब काम कर लिए, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग ना हुई। और सर रात को यहाँ पे व्यवस्था ये थी कि यहाँ पे किसी आग लगी हुई थी, बुझाने के लिए इस मशीन के ऊपर चढ़ने के लिए 2 व्यक्ति बाहर से आए साहब, यहाँ से आके फिर उन्होंने सिस्टम फोड़ने का काम किया साहब। रात को बस मोड़ने वाला था कर्मचारी इसी फायर ब्रिगेड का, सर उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग की है सर उस बात की। सर कभी वो बस वहाँ लेके जा रहा है, कभी वो बस वहाँ लेके जा रहा है। सर ये कह नहीं सकते कि सरकार की सिर्फ नाकामी की वजह से, आंख मूंदने की वजह से, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे कोई भी कर्ता हो, उसकी जिम्मेवारी इस चीज को लेनी पड़ेगी। असल में क्या हुआ सर आपकी में, अब सरकार हो या कोई उस तरह अलग हो? नहीं, आप जो एक तो इसको मैं टोंटिंग के रूप में लूँगा। आपने कहा कि भी सरकार वट वृक्ष है, सरकार क्या चीज़ है। सरकार का काम एक व्यवस्था बनाना है। सरकार ने एक अग्निशमन विभाग बना रखा है, जिसकी जो भी वहाँ अधिकारी है उनकी निश्चित रूप से ये ड्यूटी बनती नहीं है, उनकी ये ड्यूटी होती है कि 24 घंटे अलर्ट मोड के ऊपर, क्योंकि ये कैजुअल्टी कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पे हो सकती है। आपकी फायर गाड़ियाँ हैं, आज अगर पिस्टल के अंदर गोली नहीं होगी, माफ करना, या उसका ट्रैगर ही काम नहीं कर रहा होगा, तो वो पिस्टल जो है आप लेके चलो, उसका काम क्या काम आएगा। आज अगर प्रशासन मुस्तैद हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, काम नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत काम कर रही है, आसपास का और भी एरिया है जहाँ को 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे कलानौर है, आसी है, दादरी है, महम है, बहुत सारे हमारे आसपास के ऐसे एरिया हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ 2 गाड़ी हो, 4 गाड़ी हो, उनकी एक अपनी लिमिट हो, पानी खत्म हुआ दोबारा गाड़ी लेने जा रही है, लेकिन अगर समय रहते अगर चेतना आ जाए और मुस्तैदी हो जाए तो निश्चित रूप से ये जितना बड़ा आज जो नुकसान हुआ है, और देख के आंखों के अंदर आंसू आ रहा है कि एक भरा पूरा परिवार, माफ करना मैं ये शब्द कहने पे मुझे ये व्याकुल होना पड़ रहा है कि भाई ये एक भरा पूरा परिवार, आज इतना बड़ा ये ताम झाम जो भी कुछ था, आज ये पूरा का पूरा सभा हो चुका। पता नहीं कितना समय लगेगा इस सब चीज को दोबारा स्टैंड करने में। तो मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि दोबारा ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसा प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा ये जो भी घटना हुई है इसमें किसकी लापरवाही रही है उसके ऊपर संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। लिखेंगे लेटर आप? बिल्कुल निश्चित रूप से लेटर लिखेंगे, और व्यापार मंडल की तरफ से लेटर जाएगा, और बाकायदा उसके ऊपर हम अपनी तरफ से पूरा प्रेशर करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी करेंगे, सरकार के माध्यम से भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी कि भाई देखो व्यापार मंडल अपनी कोशिश कर सकता है, व्यापार मंडल के हाथ में ना, व्यापार मंडल कोई आपने बोला व्यापार मंडल कुछ भी ले, व्यापार मंडल अपना काम कर सकता है जी। व्यापार मंडल जा सकता है, अपनी मांग रख सकता है, विरोध कर सकता है उसके बारे में। वो जो भी हम लोग के ऊपर
हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। और ये निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भी प्रशासन या जिनको भी अगर कहीं भी कोई लापरवाही रही है सरकार बिल्कुल है जी, जो बात ये थी हाँ जी बिल्कुल है जी। चलो जी, जो हुआ ये हकीकत में होना नहीं चाहिए था। ये सब के लिए दुखदायी समय होता है साहब, इससे बड़ा कोई भय नहीं होता। क्योंकि रात को मैं इनके परिवार के चेहरे देख रहा था ना, जब मुझे भय एक दिख रहा था आंखों के अंदर कि हमने तीन तीन के बनाया हुआ 3 पीढ़ियों से आज उसको सवा क्या बोलते उसको बस जलता हुआ देख रहे थे। सिर्फ इन बसों की कमी की वजह से कहूँ, इनके कर्मचारियों की कमी की वजह से कहूँ, या पता नहीं जो क्या लिखा हुआ था। क्योंकि हम आस्था वाले लोग हैं तो हम भगवान पे भी छोड़ देते जी, क्या पता जी भगवान ने यो चाहो था कि, लेकिन सिस्टम समझ में आया कौन है, कसूरवार है तो है कौन, गलती नहीं करे साहब है। लेकिन ये बहुत दुखद है जी, इसकी भरपाई नहीं हो सकती साहब, भरपाई नहीं हो सकती। ये तो चलो जी, ये शहर के लोग जुड़े हुए हैं फैक्ट्री से, ये शहर के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि रात को भी पूरा शहर यही खड़ा था और अब भी पूरा शहर यही खड़ा हुआ है। तो कमाया तो परिवार के लिए ये जाता साहब, धन दौलत भी कमाना जरूरी है, लेकिन कमाया यो जा है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस परिवार के लिए पूरा शहर एक टांग पे रात को खड़ा देखा जा सकता। गलत नहीं करी जी, गलत नहीं कही ना? नहीं बिल्कुल सही है सर, सारे लोग थे यहाँ पे, सारे थे, सारे थे, चलो पूरा शहर था, पूरा शहर था। नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये शहर में किसी साथ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या देखो ये सारी प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन मुख्य दर्शक है भिवानी का, कोई भिवानी का कुछ भी नहीं है। अगर कुछ टाइम पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, 2 गाड़ी आई, कुछ हद तक आग पर काबू पाया। अगर और 2-4 गाड़ी आ जाती तो वहीं की वहीं ये सारा सौदा दब जाता, नुकसान को सारा बचता। ये पूरी प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन सूता पड़ा रहता है और प्रशासन जब पूरा शहर तबाह हो लेता है ना, जब ये प्रशासन जागता है। ये मैं तो कहता हूँ भिवानी में सबसे बड़ी प्रशासन की नाकामी साबित हुई है, जो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का एक परिवार तबाह हुआ है। सवाल तो ले लो साहब, देखो सवाल तो सवाल होगा। देखो जी, ये माहौल तो नहीं सवाल लेने का, सवाल ले लो, लेकिन यार जब कोई प्रशासन का अधिकारी आओ ना, सबसे पहले हमें तो गुलदस्ते उठाए खड़े तैयार पाओ। जब एक मिनट जब आप उनको कभी अवगत कराते हो क्या कि हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था खराब है साहब, हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था भी खराब है साहब, हमारे शहर के अंदर ये व्यवस्था भी खराब है, आपके गुलदस्ते दिखाएं यार। वो कहते एप्लीकेशन कौन दिखा साहब? तो यार जब इस तरह के बड़े बड़े हादसे हो जाए शहर में, जब आप लोग समाज सेवी के रूप के हो, चाहे सहानुभूति देने के लिए रूप के हो, चाहे शहर के वासी के रूप के हो, तुम खड़े मिल जाओ। ऐसा है हमारे कोई देखो सभा नई सरकार आई, अभी अपने बीजेपी की दोबारा बन के आई है, उससे पहले भी हर सवाल गलत होनी है, हर समय नहीं, हर समय ये हमें आश्वासन दिया जाता है कि सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और पहले से हर चीज में इजाफा किया गया है, लेकिन जब वो समय पड़ता है तब कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ कहने का मतलब ये है। सही बात। देखो बिल्कुल मेरी बात सुनो, सब कागजों पर चल रहे हैं और धरातल पर कुछ नहीं है, सबके में भिवानी का सत्यानाश है। क्या करेगा आदमी, एक आदमी क्या करेगा? ये काम है एमएलए का, एमपी का, मंत्री हम बिना मांगे गुलदस्ते देने पहुंच जाओ तो हम तो ऐसे कोई काम ना, हम तो किसी का भी कोई गुलदस्ता देने की बात नहीं है। गुलदस्ता देने से इसका कोई साधन नहीं है। आज शहर का कोई भी देखो, शहर का वालीबार से कौन है? वालीबार से 15 साल साथ मिल के वोट दिया वहां से जाके और कुछ कोई भी चीज जिम्मेदारी। ये आज बात करने का समय तो नहीं है, लेकिन साहब के शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति साहब आ रहे तो बात कर लो। क्या पता जी इस माध्यम से उनकी भी खुल जा, तुमने बेरा पड़ जा। अभी अभिषेक जी युवा है, क्या मानते हैं आज यार ये जो हादसा होया है, जो दुख है, जो इन परिवार से सुलटा जाएगा कदे? नहीं जी, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। रात को भी क्या माहौल दिखा था? रात को माहौल ऐसा था, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम पे आती, प्रेशर काम करता, कर्मचारी होते, उपस्थित होते, तो ये हादसा टल सकता था, इतना बड़ा था। क्योंकि प्रशासन की जो लापरवाही है ना, प्रशासन इस चीज को डिनाई करेगा कि हमारी लापरवाही नहीं है, हमारी तो सारी चीज थी, लेकिन कुछ भी नहीं है प्रशासन के पास, ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है ना कर्मचारी है, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह काम चलेगा यार? देखो जी, कोई वालीबार है ही नहीं भिवानी का, कोई नहीं जी। शहर का वालीबार वाले से लिया भैया, अब गया खड़ा है, बेरा कौन है। लेकिन अब ये देखो जी नुकसान है, अब इस नुकसान देखिए आंख में आंसू आवे है। किसी की जीवन भर की कमाई पूंजी है ना, वो इस तरह सुहा हो जा तो उसका जीवन पर क्या बीतता है, और इसके अंदर क्या बचा होगा साहब?
क्योंकि जहाँ देखे वहीं कपड़ा, जहाँ देखे ऊपर टैन, जहाँ देखे वहीं ऊपर की अब काली काली दीवारें। ये भाई सीन दिखा करते, फिल्म में दिखा करते। सर नमस्ते सर, कैसे हैं? तो ये फिल्म में देखा करते तो अच्छे लगा करते, लेकिन आज जो आंखों का नज़ारा है ना, ये देखने के लायक है, क्योंकि ये नज़ारा हर किसी की छाती पाड़ के लिया हुआ है। अब यहाँ पे कितने कर्मचारी काम करने वाले व्यक्ति थे? कितने आप कर्मचारी थे? मार्केटिंग में है। तो कितने कर्मचारी काम करते थे भैया इसके अंदर? यहाँ पे स्टाफ में 30 से 40 लोग काम करते थे, और जो लेबर का था उसके अंदर लगभग 50-60 लोग। यानी सैकड़ों लोगों को काम मिला हुआ था। हाँ, लेकिन आज सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी भी पता नहीं जी कहाँ पे किस तरह से होगी। अब किस तरह से ये मिल दोबारा उठेगा, किस तरह से बात होगी। लेकिन ये है कि हिम्मत आज इस परिवार की भी है और बात है। लेकिन आज दिखाता हूँ, अब पानी की बौछारें हैं, चाहे वो रूप था चाहे वो रूप है, लेकिन रूप तो रूप है। कौन सी रात के आग लगी होगी, देखो अभी तक काबू नहीं पाया है। तो जी आ जाओ। अब और अंदर की व्यवस्था है, क्योंकि फैक्ट्री बढ़िया लंबी है और ये भी हकीकत है, रात की आग लग रही है और ये तो काबू कौन पाई है? ये तो काबू नहीं आई है, रात की आग लगी। वो देखें जी, वो लगी हुई है अभी तक, वो आप देख सकते हैं। आग अभी भी लगी हुई देखी जा सकती है चिनार के अंदर। अगर सुबह की बात करूं तो सही 12:15 बजे की, लेकिन कोई बात नहीं सर। ये देखें, आज जीवन भर की कमाई हुई, चाहे वह प्रेम के रूप में, कितना माल था साहब, कितना नुकसान का आंकड़ा कुछ आया, अनुमान लगा? अभी कुछ आंकड़ा नहीं है सर अभी इस मामले में। पूरी फैक्ट्री में पूरी सारा ही हो गया ना सर, सब खत्म हो गया, रेडीमेड कुछ नहीं। ये पीछे रेडीमेड भी चला गया ना सर, रेडीमेड भी गया। हाँ सारा चला गया। मशीनें कई सारी सब अच्छा वाले पीछे मशीनें थी। ये देख रहे हो ना सर, सारा ये ब्लेजर वगैरह जो भी है ना, ये सारे के सारे खत्म हो गए। अच्छा जी, ब्लेजर और कोट और ये सूट और ट्राउजर और शर्ट। और यहाँ पे तो पता अभी तक तो पता रही है। हाँ, यानी यहाँ पे जो कहीं आसपास है, ये सारा गारमेंट डिवीजन था पूरा। अच्छा, ये गारमेंट का था। हाँ, ये सारे ब्लेजर थे यहाँ। अच्छा अच्छा, कौन सी तब देख ये सारे अरे देख सारी छात धुल गई, देख गाटर ताई की साथ धुल गई, देख। अच्छा अच्छा, ये देख कपड़ा ठीक है। गाटर रही कौन सी, यानी पक्की छाती है। हाँ गाटर पत्थर की, हाँ ऊपर गाटर पत्थर था। ये वो बस्ता है जी आज इस चिनार फैक्ट्री के अंदर की। अच्छा, ये आग की शुरुआत कैसे हुई, तो अनुमान लगा, पता चला आपको? ये है जी आज जीवन भर की कमाई हुई, जो कमाया। अच्छा एक बात और, यो परिवार तो सबसे ज्यादा उसमें है, समाज सेवी में है, महापुरुष ग्रुप में अगर बात करूं तो वास्तव में नंद किशोर जी इतने वो व्यक्ति हैं समाज सेवी ग्रुप के, यानी उनका दोनों को आज खाली कौन जावे? बिल्कुल ले जाते जी, हैं कोई भी अच्छा दान पुण्य बहुत करते हैं, किसी प्रकार का दान हो वो फुल करते तैयार हैं। है। दान पुण्य तो इतना लेकिन करेंगे, अब मिलने वाले आ रहे हैं, रोटी खिला के भेजेंगे। बिल्कुल ये हकीकत है जी। अगर इनकी फैक्ट्री में आप 2 बजे आ जाओ, 2 बजे टाइम आ जाओ, तो ये अपने साथ बिठा के खाना खवाने का काम करते हैं।
क्योंकि मैंने 2-3 बार यहाँ पे खाना खाया हुआ है उनके साथ बैठ के। बिल्कुल। आप सभी कर्मचारी हैं? हैं? आप कर्मचारी हैं? आप चलो जी, अब कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं क्योंकि अब कर्मचारियों की लंबी लाइन और कतार लग रही है। भाई नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। फिर 2 मिनट बताइए दो प्लीज। अच्छा बिजी है, करो काम, ये तो करना पड़ेगा। ये इसकी ऑफिस था नहीं, ऑफिस रूम थे। आगे देखा, ये देखे जी शीशे कैसे तड़के हुए, और ये ऑफिस किनार के ऑफिस को, ऑफिस की वीडियो जो ऊपर देखा दिया क्या था? शीशमहल वो कहाँ पे था? शीशे का अच्छा शीशे का था। कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी। अच्छा कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी। देख और ये ऑफिस कंट्रोल देखिए कैमरा, ये देखो जी शीशा कैसे फटा हुआ है। देखिए शीशा कैसे फटा हुआ है, प्रेशर वाला यानी सारा चल के राख हो चुका है। कुछ नहीं। हाँ, उस कमरे में तक पहुंच गई क्या? उस परले वाले में उसका पता नहीं अभी, उसका पता नहीं। आप कर्मचारी हैं? तो कितने कर्मचारी थे यहाँ पे? आप जैसे डिपार्टमेंट में इतना आइडिया नहीं। हाँ, आप लेबर में थे? किस में थे? मैं पैकिंग पे। पैकिंग वैसे लेबर की पैकिंग के कितने कर्मचारी थे? सैकड़ों काम कर रहे थे। हाँ बहुत हैं। बहुत है। देखो साहब, ये देखो सब चीज का चार्ट लगा हुआ है, पूरा मैप लगा हुआ है पूरी बिल्डिंग का। लेकिन जब वह हुआ ना, आपदा हुआ है, वह आवे है जब, तो मेरा पट्टे को नहीं कौन खड़ा की करा है। लेकिन ये व्यवस्था है जो आज कहीं ना कहीं जलकर राख हुई है, किसी की कमाई हुई रूप के अंदर और किसी के प्रयास के अंदर। ये प्रयास इनका करना था, कमाया हुआ इनका था। लेकिन ये है कि आज कहीं ना कहीं प्रयास की ढिलाई की वजह से आज सारी चीज स्वाहा होती हुई देखी जा सकती है। अब चाहे उसको आप नाकामी का रूप दे, प्रशासन का कहें, सरकार की कहें, या किसी की भी कहें, या फिर आप कुछ भी कहें, इसको दे सकते हैं। मेरा काम था दिखाने का, मैंने आपको पारदर्शिता बिल्कुल साफ सुथरी, इसमें निसंदेह वीडियो दिखाने का काम है। इसमें कहीं भी किंतु परंतु या किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच की बातें नहीं है। बस ये है कि शब्द को ऊपर नीचे मेरे होए हो तो मुझे माफ करना, कि चीज दिखाने वाली थी तो भावुकता में कोई ऊपर नीचे शब्द निकल गया हो, निकल जाता है, तो मुझे माफ करना जी। लेकिन चीज वास्तवता में इस शहर के लिए डरावने वाली चीज देखी जा सकती है। कल रात से जो अब तक आग पर काबू पाया कौन गया है, क्योंकि 12:30 बजे अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। तो ये है मामला। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।